ये क्वेश्चन नंबर 33 है भंवर बुराना सर के कंपाइलर का, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वैसे तो ये केस लॉ है, बट यहाँ पर एक सिंपल सा क्लियर टाइटल का प्रॉपर्टी का डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है ये केस में कि एक बंदे को प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होती है, ठीक है। उस केस में उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन होता है जो उसके पिताजी ने लिया हुआ होता है। अब जब ये प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो उसके बाद यहाँ पर वो कुछ कॉस्ट लगाता है, उस लोन को रीपे करने के लिए कॉस्ट लगाता है। उसका बेटा रीपे कर रहा है जिसने वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेट करी है, ठीक है। अब इस केस में क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो लोन रीपे किया गया है उस प्रॉपर्टी को इनहेरिटेट करने के लिए लीगली, क्योंकि वो अपने नाम पर रजिस्टर नहीं कराएगा, लोन रीपे नहीं करेगा, तो प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं होने वाली है। तो इस केस में क्या इसको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानकर उसको डिडक्शन मिलेगा कैपिटल गेन के केस में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का, या नहीं मिलेगा। तो यही केस लॉ है। इसके अंदर सिंपल सा देखो, अब पहली बात तो बेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनने वाली है। बेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनने वाली है, जब भी कोई प्रीवियस ऑनर आपको फ्री में चीज़ दे देता है, वो इनहेरिटेड हो, गिफ्ट हो, विल हो, तो जो भी कॉस्ट प्रीवियस ऑनर की होती है वो हम जो सक्सेसर हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए मॉर्टगेज क्रिएटेड बाय प्रेडिसेसर। इस केस में क्या हुआ कि प्रेडिसेसर ने मॉर्टगेज क्रिएट करा हुआ था, प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर कर लोन लिया हुआ था, तो वो एक कॉस्ट है यहाँ पर। और इसके बाद जो इसका बेटा है उसको तो नॉर्मली ही ये प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन इसके साथ उसको लोन भी मिल गया उसका, ओके। अब डिपार्टमेंट ने इस केस में डिडक्शन नहीं दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर फाइल लगी थी, अपील लगी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर यहाँ पर सक्सेसर है वो पे करता है किसका, प्रीडिसेसर का लोन, ठीक है, जो लीगल है उसको लीगली टाइटल एक्वायर करने के लिए उसने लीगली पे करा है, तो इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा और ये पेमेंट्स कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में फुल्ली डिडक्टेबल हो जाएगी, ओके। अब देखिए सबसे मेन क्या है, आजकल एआई बहुत तेज़ चल रहा है, इस तरीके के एग्ज़ाम ट्रैप्स आपके सामने आ सकते हैं। अब मेन ये सारा सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये एग्ज़ाम ट्रैप्स आ सकते हैं कि अब ये कहा जा सकता है आपसे कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या क्वेश्चन पटकेगा इसे कि ये जो लोन रीपे करा है ये प्रेडिसेसर ने नहीं कर, ये लोन प्रेडिसेसर ने नहीं लिया था, ये लिया था इसके लड़के ने। अब जो असेसी है उसी ने लोन लिया था, वो जिंदा है और उसने लोन की रीपेमेंट कर दी। अब बताइए क्या उसको